अगर आप इस वक्त किसी गहरी उलझन में हैं, अगर आपको लग रहा है कि जीवन आपके नियंत्रण से बाहर जा रहा है, अगर आप खुद से ही सवाल कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, तो यह लेख आपके लिए है। जब इंसान जीवन की जटिल राहों पर भटकता है, तब उसे दिशा देने के लिए भगवान श्री कृष्ण का उपदेश ही सबसे बड़ा प्रकाश बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि यह जीवन जीने की कला का अद्भुत विज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता वही करता है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता। जब तक मनुष्य अपने कर्म को सर्वोपरि नहीं मानता, तब तक वह जीवन में शांति नहीं पा सकता। याद रखो, अगर तुम अपने कर्म में सच्चे हो, तो तुम्हें किसी फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में हर दुख, हर संघर्ष, हर अपमान एक नया पाठ लेकर आता है। दुख में भी अवसर छिपा होता है, बस हमें दृष्टि बदलनी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख, मान और अपमान, लाभ और हानि में एक समान रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। मनुष्य का मन अगर नियंत्रित नहीं हो, तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। लेकिन जब वही मन संयमित हो जाता है, तब वही मनुष्य को परम आनंद की प्राप्ति करवाता है। कभी कभी भगवान आपके जीवन से लोगों को इसीलिए निकाल देते हैं क्योंकि वे आपकी नियति में बाधा बन रहे होते हैं। इसलिए जो चला जाए उसे जाने दो। जो तुम्हारा होगा वह किसी भी कीमत पर लौट कर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज का अपना समय होता है। न कोई चीज समय से पहले मिलती है और न समय के बाद। इसीलिए जीवन में सब्र सबसे बड़ा बल है। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यही है कि वह परिस्थितियों को बदलना चाहता है, खुद को नहीं। गीता कहती है, स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय है। अगर आपने खुद को जीत लिया, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। इंसान का सुख उसके बाहरी जीवन में नहीं, बल्कि उसके विचारों में छिपा होता है। जैसा वह सोचता है, वैसा ही वह बन जाता है। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और मोह, ये 4 दरवाजे नरक के हैं। जो इनसे दूर रहता है, वही सच्चा आनंद पाता है। याद रखो, क्रोध हमेशा उस व्यक्ति को जलाता है जिसके अंदर वह उत्पन्न होता है। इसीलिए जब भी गुस्सा आए, मुस्कुराना सीखो। यह कठिन है, लेकिन यही सच्ची साधना है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि कभी भी अपने कर्म को छोटा मत समझो। जो काम तुम्हारे सामने है, वही इस क्षण का तुम्हारा धर्म है, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें उसी कार्य के लिए चुना है। कर्म ही पूजा है और वही ईश्वर की सच्ची आराधना है। कभी किसी से तुलना मत करो। जिस मिट्टी से तुम्हें गढ़ा गया है, वैसी मिट्टी किसी और के पास नहीं। हर आत्मा अपनी गति से आगे बढ़ती है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही सच्चा इंसान कठिनाइयों में खिलता है। जीवन में कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ लोग दूर जाएंगे, कुछ बातें अधूरी रह जाएंगी, पर जो स्थिर रहेगा वह तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास। ईश्वर पर भरोसा रखो। जो खोया है वह तुम्हारे जीवन से बेकार था, और जो मिला है वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है, जो होगा वह भी ठीक होगा। अगर यह समझ तुमने अपने जीवन में उतार ली, तो फिर कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। मनुष्य को हमेशा 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए: कब बोलना है, कितना बोलना है और किससे बोलना है। वाणी से दिया गया घाव तलवार से गहरे कट करता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, वाणी संयमित रखो, विचार पवित्र रखो और हृदय निष्कलंक रखो। सच्ची बुद्धिमत्ता बहस में नहीं, मौन में होती है। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है, वह ईश्वर को भी समझ लेता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। आत्मा की शांति ही ईश्वर की प्राप्ति है। जो तुम्हारे साथ नहीं है, उसके पीछे मत भागो। जो तुम्हारा होगा वह खुद रास्ता खोजकर तुम्हारे पास आ जाएगा। समय आने पर सब ठीक हो जाता है। गीता कहती है, कर्म करते रहो, फल अपने आप मिलेगा, और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इसीलिए जब अगली बार जीवन में कोई समस्या आए, तो उसे शत्रु मत समझो, उसे शिक्षक समझो, क्योंकि कठिनाइयां ही मनुष्य को मजबूत बनाती हैं। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। तो मित्रों, गीता को केवल पढ़ो मत, उसे जियो, क्योंकि यह केवल शब्दों का ग्रंथ नहीं, यह तो आत्मा की यात्रा है। जब तुम गीता को जीवन में उतार लोगे, तो कोई दुख, कोई भय,
कोई असफलता तुम्हें कभी हरा नहीं पाएगी।